भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इन दिनों संथाल के दौरे पर हैं। संथाल बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा है और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का भी। वर्तमान में झामुमो सत्ता में है और मरांडी विपक्ष में। बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुमका दौरे पर बाबूलाल ने राज्य की सत्ता पर काबिज हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक सोरेन परिवार झारखंड की सत्ता में रहेगा तब तक झारखंड का विकास नहीं हो सकता। इसलिए भाजपा अब सड़क पर उतरी है। पार्टी जनता के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम करेगी और सरकार की कमियों को उजागर करेगी। 3 महीना के बाद हम आज कल लौट रहे थे तो हमको लगा कि शायद अब बनाया होगा। कई लोगों ने हमको सुझाव देते हैं कि नहीं, आप उधर से घूम करके आइए, बासुकी नाव से क्या कहते हैं, हंसडीहा तरफ से घूम करके आइए। मैंने बोला कि अगर हम घूम करके हम ही आएंगे तो फिर सड़कें कब बनेंगी। कल भी आए तो कल भी मैंने वही देखा। तो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार मैं कहता हूं, जब तक शिबू सोरेन के परिवार झारखंड की सत्ता में काबिज रहेंगे तब तक इस झारखंड प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए अब जरूरत है कि संथाल परगना से इस परिवार को जो ऑक्सीजन मिला हुआ है अब यहीं से इसको उखाड़ करके फेंक। अब पार्टी उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस परिवार से झारखंड को जब मुक्ति मिलेगी तभी झारखंड प्रदेश का विकास होगा, तभी यहाँ नौजवानों को न्याय मिल सकता है, तभी झारखंड में अमन चैन आ सकता है। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में सरकार के संरक्षण में खनिज संपदा की लूट हो रही है। सरकारी तंत्र भी उगाही में लगा हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उग्रवाद बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रांची में खुद मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खनन लीज पट्टा लेने का काम किया है। यह सरासर कानून का उल्लंघन है और जब सरकार का मुखिया ही अवैध कारोबार कर रहा है तो अब राज्य की हालत क्या होगी समझा जा सकता है। सहजता सुगमता से काम लोगों की बन जाए, लेकिन आज तो क्या स्थिति है, करप्शन इतनी बद से बदतर है। करप्शन की स्थिति मतलब कोई भी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता है। लूट चारों तरफ मचाई हुई। और आश्चर्य तो यह है कि सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है। चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, यहां तक कि जमीनों की भी लूट हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि राज्य की हालत क्या है। आए दिन संथाल परगना में तो पासिंग की जो रिपोर्टें आती है, आप सब लोगों ने भी छापते रहे होंगे या सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, ट्रक को कैसे पासिंग किया जाता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये राज्य की ये हालत है। कल भी हम जामा में थोड़ा देर रुके थे, कुशीलंदा के पास एक होटल में। कुछ नौजवान लोग आकर ऐसे ही हम रुक गए थे। थोड़ा ये लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा देर से आइएगा, तो हम सोचे कि चलो चाय पी लें। तो कोई लड़के लोग आया तो बताया, सर बगल में जो नदी है वहाँ से 100 ट्रकें रोज बालू पार होती है। मुझे सुन के आश्चर्य लगा कि क्या हो रहा है इस राज्य में। सारे लोग लूट में लगे हुए, और लूट को भलाई कैसे रोकेंगे जो खुद ही मुख्यमंत्री इलीगल काम करते हैं। अब सबको पता होगा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से रांची जिला के अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया। भाई ये बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके विरोध है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो जारी किया है, और इस सरकार में नहीं पहले से ही, और लोक सेवकों के लिए, उसमें से मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, चाहे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, सबके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन उस कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया। तो जो व्यक्ति खुद कानून का उल्लंघन करके अपने नाम से खनन पट्टा कराते हो, मैं उनके शागिर्दों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें तो कई लोग हैं उस शागिर्द में, तो उनसे आप लीगल कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मामला राजनीति का है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का है तो आरोप प्रत्यारोप लाजमी है। मरांडी के आरोप में सच्चाई है भी तो सवाल यह है कि गठबंधन में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो विपक्ष के लाख हंगामा करने पर भी क्या होगा। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। Girini is a small place, and
we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.